नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ध्यान के अभ्यास के दौरान कई बार हमें शरीर में झटके क्यों लगते हैं या कंपन क्यों होता है। कई बार हमें शरीर में वाइब्रेशन या शेकिंग होने लगती है और कई बार हमें ऐसा अनुभूति होती है कि जैसे कि चींटियां काट रही हैं और कई बार हमारा सिर आगे या पीछे हिलने लग जाता है या गोल गोल सर्कल में घूमने लग जाता है। तो ये सब अनुभव हमें ध्यान के दौरान क्यों होते हैं? अक्सर जब हमें ये अनुभव होते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ठीक है या गलत है, कोई बीमारी तो नहीं है या कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया या कोई हमारी कहीं कुंडलिनी का जागरण तो नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लक्षण जो अभी मैंने आपको बताए हैं, इसके कई कारण होते हैं और उन सब कारणों में जो सबसे पहला जो कारण है और जो सबसे मुख्य कारण है वो है शरीर की शुद्धि। अक्सर क्या होता है, कई बार हम अपने मन के अंदर अपने भावों को, अपने विचारों को दबा लेते हैं। हम अपने कुछ ऐसे विचार जो हम व्यक्त नहीं कर पाते, जो समाज स्वीकार नहीं करता है, या सपोज कीजिए कि सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा बड़ा है, आप उसे अपने दिल की बात कह नहीं सकते किसी कारण से, तो हम क्या करते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को या अपने गुस्से को हम अपने अंदर ही दबा लेते हैं। तो जब हम अपने इन दमित भावों और विचारों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर में कुछ ग्रंथियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ गांठें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं हमारे एनर्जी चैनल्स में। फिर यही जो ब्लॉक्स हैं, यही जो ग्रंथि हैं, लॉन्ग टर्म में फिर हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करनी शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं और जब आपका ध्यान का अभ्यास अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो जब आपकी ऊर्जा जागृत होती है, तो आपकी जागृत ऊर्जा जब इन ग्रंथियों के नजदीक से गुजरती है तो इनको खोलना शुरू कर देती है। आपके जो ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको खोलना शुरू कर देती है। यानी कि आपकी ग्रंथियां खुलनी शुरू हो जाती हैं, आपकी गांठें खुलनी शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब अब आप निर्ग्रंथ हो रहे हैं। आपको मालूम है, जो पहुंचे हुए साधु संत होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनका एक नाम निर्ग्रंथ भी बोला जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी ग्रंथियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो जब ध्यान के अभ्यास से हमारी ऊर्जा जागरण होती है तो हमारे ब्लॉक्स खुलते हैं, हमारी ग्रंथियां खुलती हैं और हमारे अंदर के जो दबे हुए विचार, विकार या जो दबे हुए भावनाएं हैं वो मुक्त होनी शुरू होती हैं। तो जब इस प्रकार आपका कोई विचार अंदर से मुक्त होता है, कोई भावना मुक्त होती है, तो वो आपके शरीर में झटके के रूप में परिलक्षित होती है। तब आपको वाइब्रेशन शरीर में होती है, झटका लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रंथि खुल गई है, आपकी गांठ खुल गई है, आपका ब्लॉक खुल गया है। तो ये एक अच्छा लक्षण माना जाएगा अगर आपको ध्यान में झटके लगते हैं तो। क्यों? क्योंकि आपकी शरीर की शुद्धि हो रही है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण क्यों हमें झटके लगते हैं या बॉडी वाइब्रेट करती है, कंपन होते हैं, उसका दूसरा कारण है रिलीज ऑफ टेंशन, आपके तनाव का खत्म होना। आपको मालूम है, हमारे स्थूल शरीर में जो मसल्स हैं उसमें भी हमारे टेंशन इकट्ठी हुई रहती है, तनाव इकट्ठा हुआ रहता है। हमारी नेगेटिविटी के कारण, स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण या बहुत सी बातों के कारण हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो इसलिए तो हमें शरीर में दर्दें होती हैं, क्योंकि हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाते। लेकिन क्या होता है, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और जब मेडिटेशन आपका गहरा होना शुरू हो जाता है, जब वो रिलैक्स आपकी बॉडी, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है और आपके ब्लड फ्लो में, आपके रक्त प्रवाह में जो एक बहुत अच्छा हार्मोन्स होता है, हमारी बॉडी का हेल्थी हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वो आपके ब्लड फ्लो में बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा हार्मोन जो तनाव कारक होता है, जिसे हमारी बॉडी में नहीं रहना चाहिए, कोर्टिसोल, वो घटना शुरू हो जाता है। तो ध्यान के प्रवाह से जब आपके शरीर में, आपके रक्त में सेरोटोनिन बढ़ने लग जाए और कोर्टिसोल घटने लग जाए, तो आपके जो मसल्स हैं वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, उनकी अकड़ाहट, उनकी टेंशन खत्म होनी शुरू हो जाती है, आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लग जाती हैं। तब जब इस प्रकार, जब आपके दिमाग में ध्यान के कारण तनाव खत्म होना शुरू होता है, तो आपके मसल्स में भी तनाव खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपके मसल्स में तनाव घटता है, आपके मांसपेशियों में तनाव घटता है, तो झटका लगता है। क्यों? क्योंकि अब उससे टेंशन जो है बाहर निकल गई है। इसी कारण तो हमारे ध्यान करने से हमारे शरीर की दर्दें ठीक हो जाती हैं। क्यों ठीक हो जाती हैं? क्योंकि दर्दें होती क्यों है? क्योंकि हमारी मांसपेशियों में तनाव इकट्ठा हुआ रहता है, वहां स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, रिगिड हो जाती हैं मांसपेशियां। तो ध्यान करने से जब दिमाग से तनाव खत्म होता है तो बॉडी से भी खत्म होने लगता है, और जब बॉडी से तनाव खत्म होने लगता है तो जो उस तनाव के कारण जो दर्द हो रहे थे वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा कारण झटका लगने का या वाइब्रेट होने का कुछ सेकंड के लिए होता है, इसलिए होता है कि आपका टेंशन रिलीज हो रही है मसल से, इसलिए वो इस प्रकार रिएक्ट कर रही है। तीसरा कारण
है वायु। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आपकी आंख फड़कती है, या आपका कान फड़कता है, या आपका होठ फड़कता है। कहने वाले कहते हैं कि धन आने वाला है, कुछ अंधविश्वास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंग फड़कने का मतलब है कि उस खास जगह में वायु फंस चुकी है, तो बॉडी बार बार हिल के उस अंग इसलिए हिल रहा है ताकि वो जो वायु वहां फंस गई है, जो एयर जो ट्रैप्ड हो गई है, वो रिलीज हो जाए। तो इसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, ध्यान में सब भीतर शांत हो जाता है, सारी चीजें शांत हो जाती हैं, लेकिन वायु को शांत होने में थोड़ा समय लगता है। और खासकर अगर आप वात प्रकृति के पुरुष या स्त्री हैं, अगर आपकी वायु प्रकृति ज्यादा है तो आपको ये चीज ज्यादा होगी। तो क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठे होते हैं तो हमारी जो वायु है, जो अगर कहीं दबी हुई है, वो रिलीज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए बैठे बैठे आपका हाथ एकदम से हवा में ऊपर उठ के नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब आपके हाथ में कहीं वायु अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, वो रिलीज हो गई है। तो तीसरा कारण हमारे शरीर में झटके लगने का या वाइब्रेशन होने का होता है कि हमारे शरीर में जो वायु दबी होती है वो मुक्त हो जाती है। आपको मालूम है हमारे जोड़ों में दर्द क्यों होता है? कई बार वायुवादी के कारण, वायु के बढ़ने के कारण। तो इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बढ़ी हुई वायु जो है वो रिलीज हो जाती है, और आपको वो जो दर्द भी जो हो रहा होता है वायुवादी के कारण, वो भी इसी कारण से ठीक हो जाता है। खैर, चौथा कारण हमारे शरीर में झटके लगने का वो है ऊर्जा का जागरण। और ये तब ज्यादा होता है जब आप मेडिटेशन में एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, और जब आपका मन अच्छी तरह से एकाग्र होने लगता है। तो क्या होता है, आपके ध्यान के अभ्यास के कारण आपके जो चक्र है वो खुलने शुरू हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा जब जागृत होती है तो बंद चक्रों को या असक्रिय चक्रों को, या जो चक्र धीमे चल रहे थे, उनकी गति को बढ़ाने लग जाती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाती है। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब आपके चक्र खुलते हैं, तो हमारे सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी नलियां हैं, उन नलियों में प्राण ऊर्जा जानी शुरू हो जाती है। तो जब बंद नलियों में, पाइप्स में जब एनर्जी एंटर करती है, तो जब बंद नली खुलती है तो हमारे शरीर में झटका लगता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जो पानी का पाइप होता है, अगर हम एक तरफ से पानी के पाइप को टुंटी पे लगाते हैं, दूसरी तरफ से उसमें से जब पानी हम देखते हैं निकल नहीं रहा है, जबकि पानी का टैप खोल भी दिया है, तो हम चेक करते हैं कि कहीं पानी का पाइप दबा हुआ है। तो जब उस दबे पाइप को हम खोल देते हैं, उसे ठीक कर देते हैं, तो पानी का प्रवाह एकदम से दौड़ पड़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी पानी के तो नहीं, रक्त के पाइप्स हैं, जिनमें से रक्त होके गुजरता है या प्राणवायु होके गुजरती है। तो जब हमारी कोई बंद नली खुलती है तो हमें झटका लगता है। तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण है। जब आपको ध्यान में झटका लगे या वाइब्रेशन हो या इस प्रकार की कंपन या शेकिंग हो, इसका मतलब आपकी बंद नलियां खुल रही हैं, आपके ब्लॉकेज खुल रहे हैं। तो ये था हमारा चौथा कारण कि ऊर्जा के जागरण से आपके अंदर इस प्रकार की कंडीशन बनती है। पांचवा कारण, शॉर्ट सर्किट। आपको मालूम है जो बिजली की जो तारें होती हैं, उसमें जो मोटी तार होती है, उसमें 3 बारीक तारें होती हैं। उन 3 बारीक तारों में एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल वायर होती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी 3 तारें हैं बेसिक, जो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को ऑपरेट करती हैं। और वो 3 तारों के जो नाम है वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब हमारी इन 3 तारों में अगर तो ये ठीक तरह से काम कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी प्रकार का हमारी इन नाड़ियों में असंतुलन आ जाए, कोई इम्बैलेंस हो जाए, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या कई बार अगर ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई हो तो फ्यूज भी उड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर हमारी एनर्जी सिस्टम में किसी प्रकार का कोई असंतुलन हो तो वो करंट होता है। जब आप देखते हैं कि आप एकदम लेटे हो या शवासन में, अचानक से आपकी टांग एकदम से ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, इतना झटका लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी टांग में जो नर्व जो गई है उसमें से करंट होके गुजरा है। वो करंट गुजरा है तो उसके झटके से आपकी टांग ऊपर उठी और नीचे गिरी। तो कहने का तात्पर्य हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो तब भी हमें झटके लगते हैं। लेकिन आप इस स्थिति को ठीक भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जब भी आप ध्यान में बैठे तो अपने दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना के रखें या भैरव मुद्रा बना के रखें, इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। या जब भी आप बैठते हैं तो अपने नीचे लकड़ी की कोई चौकी लेके बैठें, या कोई कुचालक यानी कि एक कंबल ले लें, उसे 4 तहों में बनाकर उसे अपने नीचे रख के फिर बैठें। कमर हमेशा सीधी रखें, या पद्मासन या सिद्धासन में बैठ के ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी जो बॉडी की जो एनर्जी है वो लीक नहीं होगी और अंदर ही अंदर सर्कल में घूमनी शुरू हो जाएगी और किसी प्रकार का कोई एनर्जी का शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो एक ये कारण है कि हमारे शरीर में झटके लगते हैं कि ऊर्जा कई बार
करंट मार देती है, कुछ गड़बड़ा जाती है, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है। आप ज्यादा है, अगर आपको ऐसा हो भी, अगर इस कारण से अगर आपको ऐसा होता है तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम के अभ्यास करने से हमारी जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल जो फोर्स है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर की अगर कोई विसंगति हो तो वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार कुछ लोगों का सिर या तो पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाता है या आगे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। इसका कारण भी यही है, अगर आपका सिर आगे की ओर झुकता है तो इसका मतलब आपकी पिंगला नाड़ी में असंतुलन है, या अगर आपका सिर पीछे की ओर झुकता है तो इसका मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी में असंतुलन है। लेकिन यदि आपका सिर बिल्कुल मध्य में रहता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, तो इसका मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल बैलेंस है और ये आपकी बिल्कुल सही स्थिति है। सिर का आगे या पीछे की ओर झुकना नाड़ियों में असंतुलन को दर्शाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप अनुलोम विलोम का अगर अभ्यास करेंगे तो ये असंतुलन आपका संतुलन में तब्दील हो जाएगा। खैर, छठा कारण कि क्यों हमें ध्यान में झटके लगते हैं, छठा कारण है स्थिरता। आपको मालूम है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिल हो जाते हैं, हिलते नहीं हैं, बिल्कुल जैसे स्टैच्यू होता है ऐसे हो जाते हैं। और जब आप लगातार, आपका एक लंबा अभ्यास हो जाता है बिना हिले डुले बैठने का, 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जब आप बिना हिले डुले बैठे रहेंगे तो क्या होता है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, एनर्जी की जो नेचर है, हमारी ऊर्जा का जो स्वभाव है, प्राण ऊर्जा का, वो क्रियाशील रहना है। हमारी एनर्जी हमेशा एक्टिवेट रहती है, उसे आप बांध नहीं सकते और ना उसे आप खत्म कर सकते हो, लेकिन उसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या होता है, जब हम हिलते रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी रिलीज होती रहती है, बोलने में, चलने में, फिरने में, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब आप बिना हिले डुले लंबे टाइम तक बैठने लग जाते हैं तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसको फिर निकासी नहीं मिलती। अब वो कहां एक्सप्रेस करे, ना तो आप हिल रहे हो ना आप बोल रहे हो, तो ऊर्जा जाए तो जाए कहां। तो वो क्या करती है फिर, जब वो ऊर्जा को कोई दिशा नहीं मिलती तो वो बेचैन होके आपके झटके के रूप में परिलक्षित होती है, आपके वाइब्रेशन के रूप में परिलक्षित होती है। लेकिन अगर आप उस दौरान स्थिर, अगर आप किसी स्थिरता बनी रहे और आप हिले ना, झटके लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने हिलना नहीं है और लंबा अगर आपका यह अभ्यास चलता चला जाए तो क्या होगा, पहले तो ऊर्जा रिलीज हो रही थी क्योंकि आप हिल जाते थे, लेकिन अब आप हिल नहीं रहे हैं तो क्या होगा, अब ऊर्जा रुक तो सकती नहीं, तो वो क्या करेगी, पहले तो वो नीचे चली जाती थी, अब वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान में ये कहा गया कि आपको स्थिर रहना चाहिए, बॉडी को हिलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बॉडी को हिलाएंगे नहीं तो ऊर्जा विवश होकर जब उसे कोई निकलने का मार्ग नहीं बचेगा तो वो क्या करेगी, वो ऊपर के चक्रों की ओर चलना शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी एनर्जी ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएगी, जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाएगा तो आपका कुंडलिनी जागरण होना शुरू हो जाता है, आपके ध्यान में गहराई आनी शुरू हो जाती है। तो खैर, ये मैंने मोटे मोटे आपको 6 कारण बताए हैं जिसकी वजह से आपको शरीर में झटके लगते हैं, वाइब्रेशन होती है, कभी चींटियां काटने की फीलिंग होती है, कभी गर्दन आगे पीछे। सबके कारण ये 6 ही हैं। जितने भी ये विभिन्न जो लक्षण है उन सब लक्षणों का इन 6 कारणों में ही कारण है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ये तो आपको समझ आ गया कि कारण क्या है, लेकिन आपको इसके बारे में क्या, कैसे रिएक्शन करना चाहिए जब ऐसा हो। आप कुछ मत करें, ये बॉडी अपना काम कर रही है, एनर्जी अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने दें और आप बीच में दखल मत दें। बस उसे आप साक्षी भावना के साथ देखते रहें, तटस्थ होकर इसको देखते रहें और अपनी किसी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस बीच में मत करें, न्यूट्रल बने रहें। एनर्जी अपना काम कर रही है, बॉडी अपना काम कर रही है, कुछ सेकंड होगी फिर ठीक हो जाएगी, तो इसमें ज्यादा टेंशन मत लें। कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ संकेत हैं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अगर ये आपके शरीर में होते हैं तो ये ध्यान में आपके प्रोग्रेस के सिम्टम्स हैं, आपके ध्यान में सफलता के सिम्टम्स हैं, तो इनको होने दें। लेकिन अगर आपको लगे कि ये जरूरत से ज्यादा हो रही हैं और इसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, तो आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि जिस वक्त ये लक्षण आपकी बॉडी में हो तो कुछ सेकंड के लिए आइस ओपन कर लें। तो जब आप आइस ओपन कर लेंगे तो ध्यान की गहराई थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो वाइब्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएंगे। या आप ये कर सकते हैं कि उस वक्त, जिस वक्त भी, जिस बॉडी पार्ट में भी आपको वाइब्रेशन हो रही है और अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो आप डीप ब्रीथ करें और इतना गहरा डीप ब्रीथ करें कि आपकी वो वाइब्रेशन आपके उस अंग तक जाए, तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब अंत में एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ये तो मैंने स्पिरिचुअल बेस पे आपको बताया कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको ये जो घटना है, ये जो अनुभव है, अगर आपको बिना ध्यान के हो रहे हैं, आप तो कभी ध्यान करते नहीं है और इसके होने के साथ साथ आपको तेज सिरदर्द भी हो रहा है और आपकी लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है। फिर इसका जो कारण है, ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। मेडिकल कंडीशन मतलब अगर हम चिकित्सा विज्ञान में जाएं तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप स्टार्ट। अक्सर क्या होगा, ये लक्षण आपको तब भी हो सकते हैं जब आप सोने के लिए जाते हैं। सोने से पहले भी अक्सर
इस प्रकार के लक्षण कईयों को होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं तो क्या होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और जब सोने से पहले भी हमारी बॉडी रिलैक्सिंग मोड में जाती है। तो सेम सिचुएशन होने के कारण भी कई बार इस प्रकार के लक्षण गैर ध्यानियों को भी हो जाते हैं, या जो ध्यान नहीं कर रहे हैं उनको भी हो जाती हैं। तो अगर आपको बिना ध्यान किए भी ऐसा हो रहा है, और दिन के दौरान भी हो रहा है, और इसके साथ साथ आपको तेज सिर दर्द भी होने लगता है, लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लें। बाकी और कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ये बड़ा कोई ऐसे घबराने वाले लक्षण नहीं है। रही बात साधकों की, ध्यान के साधकों की, जो ध्यान कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे लक्षण है। इसका मतलब उनके शरीर की सफाई हो रही है, बॉडी से कचरा बाहर निकल रहा है, ब्लॉक खुल रहे हैं, ग्रंथियां खुल रही हैं, और एनर्जी ऊपर की ओर चढ़ रही है। तो उनको आनंदित होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी इन सारी बातों से आपके जो वहम है उनको दूर करने में, आपकी अज्ञानता को दूर करने में इसमें सहायता मिलेगी। धन्यवाद।